वाल्मीकि जी वो जिन्होंने उल्टा नाम जप करके राम जी को पा लिया। वाल्मीकि जी साधारण इंसान से महान हो गए। बोलो सीताराम। किसके बल पर? राम कथा के बल पर। क्यों? उपद्रव करते थे, नारद जी मिल गए। नारद जी कौन है? महात्मा है। नारद जी को ही पकड़ लिया। ए बाबा कहाँ जा रहे हो? नारद जी बोले जा रहे हैं भगवान के रास्ते पर। वाल्मीकि जी बोले जो भी तुम्हारे पास कमंडल तंबूरा हो हमको दे दो। नारद जी बोले क्यों दे दें? वाल्मीकि जी बोले हमारा काम है, जो यहाँ से निकलता है हम टैक्स लेते हैं। नारद जी बोले तुम सरकार हो क्या जो टैक्स लेते हो? ना ना ना, हमारा परंपरा है। नारद जी बोले भैया वाल्मीकि ये बताओ, ये छीना झपटी करके जो तुम सामान ले जाते हो किसको देते हो? माँ महाराज हमारी पत्नी है उसको देते हैं, बढ़िया बढ़िया बच्चों को देते हैं, आनंद के साथ रहते हैं। नारद जी बोले भैया जब मरोगे तो जो पाप तुमने किया है वो तुम भोगोगे या पूरा परिवार? वाल्मीकि जी बोले महाराज जब सब लोग मजे ले रहे हैं तो सब भोगेंगे। नारद जी बोले पूछ के आओ सब भोगेंगे कि नहीं? वाल्मीकि जी बोले हमको उल्लू मत बनाओ, हम जब तक पूछने जाएंगे तब तक तुम भाग जाओगे। नारद जी बोले ज्यादा है तो बांध दो। पेड़ से बांध दिया। वाल्मीकि जी घर आए, पत्नी से कहा देवी। पत्नी बोली आप इतने जल्दी आ गए, क्या बात है? आज कुछ मिला नहीं क्या? नारद जी बोले आज कुछ नहीं मिला, एक क्वेश्चन मिल गया, प्रश्न मिल गया। क्या? देवी हम जो पाप का काम करके लूट घसोट करके छीन करके सामग्री लाते हैं, वस्तुएं तुम्हें दे देते हैं तो उसका पाप लगेगा। पाप लगेगा तो क्या तुम पाप को भी बांटोगी हमसे या नहीं? पत्नी बोली महाराज क्षमा करो, जो करेगा सो भरेगा। हम तो पत्नी है, चाहे छीन करके लाओ चाहे मजदूरी करके लाओ, हमें तो भोजन से लेना देना, तुम्हारी चोरी डकैती से कोई लेना देना नहीं है। अब तो वाल्मीकि जी ने सबसे पूछा, सबने जवाब दे दिया, दिमाग खराब हो गया। भागे भागे महात्मा नारद जी के चरणों में आ गए। महाराज अपराध हो गया, क्या करें? नारद जी ने कहा राम राम कहो। महाराज जो नाम तुम ले रहे लिया नहीं जा रहा। क्यों? वाल्मीकि जी बोले ये जो नाम तुम ले रहे हो हमसे नहीं लिया जा रहा। नारद जी बोले कौन सा नाम निकल रहा? बोले मरा। राम नहीं उल्टा मरा मरा मरा। नारद जी को बोले कहो राम। वाल्मीकि जी बोले मरा, मैं तो मरा मरा मरा। नारद जी बोले यही जपते रहो। महाराज पर नाम तो बोल लेना है। नहीं नहीं यही जपो, यही वो हो जाएगा, यही वो हो जाएगा। वाल्मीकि जी कहने लगे मराम 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 मराम। और कब मराम मराम राम हो गया और ब्रह्म के समान हो गए। और तमसा नदी के किनारे स्नान करने गए, वहां पर एक व्याध ने, शिकारी ने क्रौंच पक्षी को तीर मारा। वह क्रौंच पक्षी जमीन पर गिर गया। इनके अंदर से पद्य रचनात्मक कवि प्रकट हो गई, सरस्वती बाग देवी की कृपा हो गई और बड़े पद्य स्वर में, बड़े करुण स्वर में माँ कहते हुए एक श्लोक प्रकट हुआ जिसमें 32 अक्षरों का अनुष्टुप छंद था, वो प्रकट हुआ। यही पूरे विश्व की सबसे पहली कविता की रचना हो गई। रामचरितमानस प्रारंभ हो गई। वापस आए तब श्री ब्रह्मा जी मिले, कहा तुम राम जी के चरित्र को लिखो, तुम्हारे अंदर कविता रूपी देवी प्रकट हो गई है। वाल्मीकि जी बोले हमें तो पता ही नहीं है राम जी क्या है, कौन है, कैसे हैं। तो तब ब्रह्मा जी ने कहा तुम ध्यान में बैठो, तुम्हें सब पता चलता जाएगा। और जहां वाल्मीकि जी ध्यान में बैठे तो सब चित्रण गुप्त और प्रकट, सभी चित्रण वाल्मीकि जी के सामने आने लगा। और पूरे विश्व की सबसे बड़ी चरित्र और सबसे प्यारा चरित्र आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रामायण की रचना तैयार हो गई। लेकिन ये तो वाल्मीकि रामायण की बात, हम लोग तो ज्यादा रामचरितमानस तुलसी रामायण को गाते हैं। ये तुलसी रामायण किसने लिखी और क्यों लिखी, जब एक रामायण ही काफी है? वाल्मीकि रामायण पहली रचना है, तो तुलसीदास जी को हिंदी में लिखने की क्या जरूरत पड़ गई? वाल्मीकि जी ने जब वाल्मीकि रामायण का रचना कर दिया, ध्यान से सुनो, उसी समय कुछ दिन बाद हनुमान जी महाराज ने अपने नाखूनों से रामायण लिखी।
पत्थरों पर, जिसका नाम हनुमान नाटकम है, और बड़े बड़े शिलाओं पर रामायण लिख करके वाल्मीकि जी के आश्रम में रखा। वाल्मीकि जी ने पूछा ये क्या है? हनुमान जी बोले रामायण है। वाल्मीकि जी ने जब पत्थरों पर नाखूनों से लिखी हुई रामायण को पढ़ा तो इन्हें लगा हमारी पिक्चर तो फीकी है, इनकी तो सुपर डुपर हिट हो जाएगी, बड़ी प्यारी रामायण है, एक एक अक्षर लिखा हुआ है। सोई वाल्मीकि जी ने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए, महाराज वरदान दो। हनुमान जी बोले मांगो। वाल्मीकि जी बोले पहले वचन दो, जो मांगेंगे वो दोगे। हनुमान जी बोले तथास्तु, वचन देते हैं, कहो। वाल्मीकि जी बोले जो आपकी रामायण है इसे समुद्र में डुबा दो। हनुमान जी बोले क्यों? महाराज आपकी रामायण अगर मार्केट में आ गई तो हमारी कोई नहीं पूछेगा। हनुमान जी ने वचन दिया था, समुद्र में रामायण को तो डुबा दिया, लेकिन हनुमान जी ने वाल्मीकि जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारे अंदर कलयुग के मनुष्यों जैसा द्वेष आ गया, ईर्ष्या आ गई, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हें हमारी रामायण लिखने के लिए कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा और हमारी रामायण को तुम्हें हिंदी में लिखना पड़ेगा। और वही वाल्मीकि जी कलयुग में उत्तर प्रदेश के राजापुर ग्राम में हुलसी के पुत्र तुलसी बन करके प्रकट भई हैं, और हुलसी के पुत्र तुलसी बनकर उन्होंने रामचरितमानस को लिखा। यही रामचरितमानस आज हम सब लोग गाते हैं, इसलिए हमने कहा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। जय श्री राम।